ठीक है, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ। निवांश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी चुनाव के वक्त किसानों के लिए कौन सी गारंटी पर मोहर लगा रही है? क्योंकि बीजेपी तो आय में वृद्धि कर रही है, अग्निवीरों को पेंशन भी देगी, ये भी अनाउंसमेंट हो गया है, और कांग्रेस एमएसपी गारंटी कानून लेकर आएगी अगर राज्य में जीती। दोनों पार्टियों की अपनी शर्तें हैं, आपकी क्या शर्त है? जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, एक चीज तो स्पष्ट हो गई है, अब ये जो माननीय होम मिनिस्टर जी ने पेंशन अनाउंस किया, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये भी मानते हैं कि पहले जो अग्निवीर योजना ये जो लेकर आए हैं ये सही नहीं थी, उसमें उन्होंने खुद ही एडिशन किया, तो इसका मतलब पहले जो था वो इनकम्प्लीट था। तो हम भी यही कह रहे हैं कि जो अग्निवीर योजना है वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। अग्निवीर योजना जो बीजेपी लेकर आई है वो उसने हमारी इंडियन फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कमजोर किया है, ये सब मानते हैं। दूसरी चीज, इससे हरियाणा के युवाओं में बहुत गुस्सा है, क्योंकि हरियाणा से एक बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो फोर्सेस में जाते थे, अब वो बहुत कमी आई है, क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, ये किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए तो पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो किया वो सबके सामने है। ये वो पार्टी है जिसने किसानों के ऊपर एनएसए लगाई। पूरे देश में पहली बार किसान पे एनएसए लगी, इस पार्टी ने लगाई। किसान के खाते सीज हुए पूरे देश में पहली बार, भाजपा ने हरियाणा में किए। किसानों को की प्रॉपर्टी जब्त करने का काम भाजपा ने हरियाणा में किया। किसानों को फर्जी पर्चे करके जेल में डालने का काम भाजपा ने किया। तो भाजपा ने किसानों को घसीटा, किसानों के आगे कील लगाए, किसानों के साथ हर वो काम करा भाजपा ने जो एक अंग्रेज सरकार जो है वो हिंदुस्तानियों के साथ उस वक्त पे करती थी, जिनसे उनका अग्रीमेंट नहीं था, जो उनके सामने आंदोलन करते थे। तो भाजपा ने अंग्रेजों से भी बुरा हाल कर दिया किसानों का। किसानों के लिए इनके मंत्रियों ने कितने गलत अपशब्द कहे, किसानों की बहन बेटियों के लिए कितने अपशब्द कहे गए, ये कैसे किसान भूल जाएंगे? किसान जो अपना प्रदर्शन करते थे, अपनी हकों की मांग रखते थे, उनको ये खालिस्तानी कहते थे, ये कैसे किसान भूल जाएंगे? 700 किसानों की शहादत हो गई, ये कैसे किसान भूल जाएंगे? ये सब भूलकर भाजपा को वोट कर देंगे किसान? ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकी इतनी बड़ी नेता कंगना रनौत क्या कहती है किसानों के लिए कि दो हम कानून, ये काले कानून हम वापसी लेकर आएंगे। अब देखिए, ये हाल इन्होंने कर दिया किसानों का, और अब ये चाहते हैं कि किसान इन्हें वोट दे। मैं टेक्निकल ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे थे भी, मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे बात कर लेता हूँ। भावांतर योजना इनकी जो है वो कितना बड़ा स्कैम है। सारे अपने लोगों को जो है इन्होंने भावांतर योजना के तहत पैसे बांट दिए। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो इनका पोर्टल है वो एक स्कैम है। इतने लाखों एकड़ जमीन जो है उसके ऊपर फर्जी रजिस्टर हो गई। क्या ये किसान समझते नहीं है? क्या ये किसान जानते नहीं है? किसान को ये भी याद है कि एक डीएपी की लाइन में खड़े हुए एक खाद के लिए एक किसान की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि बाहर से डीएपी खाद महंगी मिलती है और जो अंदर है उसमें व्यवस्था नहीं थी। उसमें 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में लग के एक बुजुर्ग किसान की मृत्यु हुई है। क्या ये किसान भूल जाएंगे? क्या ये किसान भूल जाएंगे कि कैसे सरकारी मंडियों में जो है वो खरीदनी होती थी और किसानों को प्राइवेट मंडियों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी? रात को जमीन पर मंडियों के, प्राइवेट मंडियों के बाहर सोना पड़ता था। क्या ये किसान भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते ये किसान। भाजपा का हरियाणा में किसान जो है सुपड़ा साफ करने वाले, इस बार आप ये लिख लीजिए, इनकी बुरी हालत होने वाली है। जितने मर्जी फर्जी घोषणाएं इस समय कर ले, कुछ नहीं चलेगा इनका हरियाणा।